मलेशिया ने अब दक्षिण कोरिया के सामने डिमांड रख दिया है। आपको याद होगा मलेशिया तेजस खरीदना चाहता था, लेकिन तेजस की जगह दक्षिण कोरिया के KA-50 को सेलेक्ट करा था। पर अब मलेशिया को चाहिए तेजस जैसा। जानेंगे मलेशिया में दक्षिण कोरिया की ये डील क्यों अटक रही है। क्या वापस से मलेशिया तेजस को लेगा? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने POK के लिए मांगा पैसा। किससे? अमेरिका से। जानेंगे अमेरिका ने क्या जवाब दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा मलेशिया का वो डील जो काफी चर्चा में आया था, जब ये कहा गया था कि तेजस के साथ तो डील फाइनल हो गई है और मलेशिया तेजस ही खरीदेगा। लेकिन फिर अचानक से मलेशिया ने एकदम से रातों रात खेल बदल दिया और ये कह दिया कि हम तेजस नहीं लेंगे, हम दक्षिण कोरिया की FA-50 लेंगे। अब कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया का ये विमान बिकवाने में किसी तीसरे देश की कूटनीति का बहुत बड़ा हाथ है। किसी तीसरे देश ने इस सारे गेम को प्लॉट किया था, जिसकी वजह से एकदम से फाइनल डील तेजस की वो डील टूट गई और फाइनल कर लिया दक्षिण कोरिया के विमान को। हालांकि मलेशिया में भारत की विदेश नीति कूटनीति इतनी मजबूत थी कि भारत अगर एक बार धमकाता तो शायद ये डील न होती। लेकिन कहीं न कहीं भारत इसी आश्रय में था कि ये डील तो हो ही चुकी है, ऐसा लगता है। पर आखिरकार इस डील में जो दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच हुआ, एक बार फिर से अड़ंगा आ गया है। दरअसल मलेशिया को 18 फाइटर जेट खरीदने हैं और इस 18 फाइटर जेट के लिए वित्त मंत्रालय ने एक बजट एलोकेट करा था। दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसने FA-15 के लिए बाकी जो भी शर्तें थी मलेशिया की मान ली। मलेशिया ने कहा था कि हम फाइटर जेट चाहेंगे अपने हिसाब से, मॉडिफिकेशन चाहेंगे, इसमें ऐसा कंट्रोल रडार होना चाहिए और कई तरह की चीजें जैसे कि इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये सब कुछ आपको दे देंगे। पर अब यहाँ बात आ गई कि दक्षिण कोरिया ने कहा कि ये सारा कुछ करने के बाद आपको एक फाइटर जेट पड़ेगा $50 मिलियन का। अब यहाँ पर बात आकर अटक गई है। यहाँ पर मलेशिया ये कह रहा है कि आप हमें वही डील ऑफर करो जो डील हमें तेजस ऑफर कर रहा था। मतलब तेजस के लिए भारत ने कहा था कि एक तेजस का होगा $43 मिलियन जो ऑफर किया था तेजस ने। और दक्षिण कोरिया की कंपनी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि नहीं, हम 7 मिलियन का रिडक्शन नहीं करने वाले हैं। 7 मिलियन हम घटाना नहीं चाहेंगे। 18 हैं, अगर 7 मिलियन हर एक में हम घटाते हैं तो एक काफी बड़ा अमाउंट निकल जाएगा और ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। जिसके बाद अब खबरें ये आ रही है कि ये डील अटकी पड़ी है और इस डील को अभी फाइनल करना बाकी रह गया है, जब तक कि मलेशिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे क्लियर नहीं करता है। खैर, अब ये बहुत बड़ी रकम है जिसको ये कम करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि अगर ये डील अटकी तो भारत के तेजस के लिए एक बार फिर से चांसेस बन रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ POK से लेकर एक बड़ी ही अजीब खबर निकलकर सामने आ रही है। हमने देखा कि किस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से तो जम्मू कश्मीर में लगभग एक नया ही रूप देखने को सामने मिल रहा है। और इस जगह दुनिया भर के कई ऐसे बड़े बड़े देश भी आ रहे हैं जो देश यहाँ पैसे लगाने को तैयार हैं। वहीं G20 की बैठक भी अब यहाँ पर होने की बात कही गई। ऐलान किया गया कि इन सब इलाकों में जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर G20 की मीटिंग होगी। ये भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान अभी भी ये कहता है कि G20 की मीटिंग में हो सकता है हम ना जाएं भारत के। पर इतना जरूर है कि जब से
भारत ने आर्टिकल 370 हटाया है, तब से भारत के कश्मीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है। करीब कहा जा रहा है कि इसी साल अंत तक में 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि पिछले 75 साल में 5 गुना है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, जो कंपनियां आ रही हैं जैसे द लुलु ग्रुप, अपोलो, जिंदल, माटू इन्वेस्टमेंट LLC, इसके अलावे कई सारी यूएई की भी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बदलाव और विकास देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद बहुत सारी चीजों को बदल दिया है, तो हम भी ऐसा करते हैं। पीओके से जो स्पेशल स्टेटस हमने दे रखा है कि ये विशेष राज्य है, इसका दर्जा हम हटा लेते हैं। आपको बता दें, पीओके को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। अब ये जो आजाद कश्मीर कह तो देता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान कंट्रोल करके रखे हुए है। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो चुने जाते हैं, ये लोकल चुने जाते हैं। यहाँ 2 समस्या थी जिसे पाकिस्तान एक तीर में समाप्त करना चाहता था। पहली बात कि यहाँ के अधिकारियों को हटाकर पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले, और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए सबसे पहले पाकिस्तानी अधिकारी यहाँ पे होने चाहिए। और इस वजह से इस नए नियम को, प्रस्ताव को लाना चाह रहा था पाकिस्तान, पर जिस तरीके से विरोध होने लगे पीओके के अंदर, आखिरकार पाकिस्तान को अपना ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान पीओके पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो पाया। पर अब पाकिस्तान ने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और भारत हर तरीके से, अब पीओके के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। और ये सब कुछ हुआ कब? जब अमेरिकी राजदूत इधर हाल ही में 5 अक्टूबर को पीओके पहुंचे थे, यहाँ का दौरा किया। यहाँ का दौरा करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट भी किए जो भारत को पसंद नहीं आए। पर कहा जा रहा है कि इसी दौरान पीओके के जो अधिकारी थे, उन्होंने अमेरिकन राजदूत से ये कहा कि आप पीओके में पैसा लगाओ, यहाँ पर हम विकास करना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। और भारत की जो बुराई करनी थी वो बुराई तो की ही। इस मसले पर अमेरिका ने कोई भी जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया। वैसे आपको बता दें, बाढ़ में सबसे ज्यादा हालात खराब बलूचिस्तान पीओके एरिया को लेकर ही हुए, जहां कभी भी कोई मदद पाकिस्तान ने ढंग से नहीं पहुंचाई है। तो अगर लाख पैसे आ जाएं, कभी भी भलाई ये नहीं कर पाएंगे पीओके का, जब इतने सालों तक नहीं कर पाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।